मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 के करीब मजदूर झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक इस मौत की बस में करीब 100 लोग सवार थे, साथ ही 15 गैस सिलेंडर, 4 बाइक, 5 साइकिल समेत बकरी, घरेलू सामान, बिस्तर और कपड़े थे। जैसे ही बस में करंट फैला, बस में आग लग गई। बस में पेट्रोल और गैस टंकी फटने से आग धमाके के साथ फैली और जिसने विकराल रूप ले लिया। तो यूपी के पीलीभीत से यह बस आई थी, जिसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि सिलेंडर थे, बाइक रखी हुई थी, बकरी थी। इस तरह से यह वारदात बढ़ती चली गई। देखिए, हाई टेंशन लाइन आपको नजर आ रही होंगी, और जब इसमें करंट दौड़ा, क्योंकि वहां पर बाइक थी, पेट्रोल में आग लगी और आग तेजी से फैलती चली गई। धमाके की आवाज सुनाई दी। गैस सिलेंडर रखे हुए थे, उनमें उसने आग पकड़ी और वो फटते चले गए। पूरी बस जलकर राख हो गई है। बड़ी लापरवाही, लेकिन लापरवाही के पीछे की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ये बड़े सवाल उठते हैं। अभी हाल के दिनों में जैसलमेर में ये घटना हुई थी, जहां पर जैसलमेर में अभी भी जो हादसे में घायल हुए लोग थे, उनकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी बीच ये एक और बड़ी दुर्घटना, यूपी की ये बस बताई जा रही है। हम बस का नंबर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक और बस अग्निकांड हादसा कैसे हुआ। बस के ऊपर सामान रखा था, जिसके कारण बस 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई। बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। आपको यह भी बता दें कि यूपी से मजदूरों को लेकर यह बस आ रही थी। एक तरफ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, बस में क्या क्या सामान था। ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर आ रही थी ये बस। बस में सिलेंडर थे, बस में घरेलू सामान था। मनोहरपुर के टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर जाते समय यह हादसा हुआ है। बस के ऊपर सामान रखा हुआ था और ये बस का नंबर है। तो यूपी के पीलीभीत से चली थी ये मौत की बस, जिसमें मजदूर थे। 100 लोग बताए जा रहे हैं इस बस में सवार थे। अब देखिए, इस बस में कई लोग सवार थे। 15 गैस सिलेंडर, 4 बाइक इसमें थी। बारह मजदूर इसमें झुलस गए हैं। फिलहाल बस की हालत भी आप देख सकते हैं। बस पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो। ये सभी के सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और बरेली जिले से यहाँ पर पहुंचे थे। हमने कई मजदूरों से भी बात की जो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना था इनकी संख्या 60 से 70 के बीच में थी और अचानक से जो तार है वो बस को छूता है और अंदर करंट दौड़ता है। उसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे मजदूर जो है बाहर जंप कर देते हैं और कूद जाते हैं और जो मजदूर अंदर थे उनमें से 2 की मौत हो जाती है। तो ये अभी की जो ताज़ा हालात हैं उसके मुताबिक ये बर्न वार्ड के अंदर 6 मजदूरों का इलाज शुरू हो चुका है। बाकी सभी मजदूर जो हैं अपने अपने घरों पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। परिजन जो हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर कोई अपडेट है नहीं। कुछ और मजदूर भी पहुँचेंगे यहाँ पर या सब आ चुके हैं? सब आ चुके सर, ऐसी सूचना है कि सब आ चुके हैं। सब आ चुके हैं। हाँ। इलाज शुरू हो चुका है? इलाज शुरू हो चुका है। ठीक है। क्या स्थिति है मरीजों की? नहीं, सब अभी तो डॉक्टर साहब बताएंगे। ये यहाँ पर वो स्टाफ है जो मरीजों को अटेंड कर रहा है, जो पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सभी मजदूर यानी 6 मजदूर जिनकी स्थिति गंभीर थी वो सब पहुँच चुके हैं। अंदर इलाज उनका शुरू हो चुका है। अब एक बार फिर से इस हादसे के बाद में परिवहन विभाग ने एक्शन लेने की बात कही है। एक बार फिर से बसों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने एक्शन के बाद में भी इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो जैसलमेर और ये सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि आसिफ, हमने देखा है अक्टूबर का ये महीना 4 बड़े बस हादसे हुए हैं अलग अलग जगह में। राजस्थान में ये दूसरा बड़ा हादसा हो गया। जैसलमेर से सबक नहीं ली गई और अब ये फिर वही हादसा हुआ। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक डबल डेकर बस ऐसे रास्ते से गुजर रही है जहां पर तारें लटकी हुई हैं, जहां पर बस में बकरियां हैं, बस में सिलेंडर रखे हुए हैं, बस में बाइक रखी हुई है और इतना लंबा सफर तय भी कर लिया और किसी ने बीच में चेक भी नहीं किया। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। यूपी रजिस्टर्ड नंबर की बस जिसका नंबर यूपी का है, डबल फ्लोर की बस तस्वीरों में नजर आ रही है। 60-70 मजदूर भरे हुए हैं, अपने पूरे साजो सामान के साथ वो यूपी से चलते हैं
राजस्थान पहुंचते हैं, राजस्थान के कई ज़िलों को क्रॉस करते हैं, जयपुर के ग्रामीण जयपुर में वो प्रवेश करते हैं और उसके ऊपर परिवहन विभाग की नज़र नहीं पहुंचती है। ना डीटीओ देखते हैं, ना आरटीओ देखते हैं। ऐसी बस जो नियमों का उल्लंघन कर रही है वो यहाँ पर पहुंची कैसे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने या जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन अभी हादसे वाली जगह पर कौन टीम पहुंची है? हादसे वाली जगह के ऊपर जो है वो तमाम प्रशासन उस गांव में मौजूद है, जो मनोहरपुर ढोंडी गांव है। वहां पर जो है वो परिवहन विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे हैं, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो भी पहुंचे हैं, और जो मौके पर जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है या मेडिकल की टीम है, वो भी पहुंची है। सबसे पहले मजदूरों को वहां के जो नज़दीक हॉस्पिटल है शाहपुरा, वहां पहुंचाया गया था। शाहपुरा के अंदर सभी मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया गया और जो गंभीर थे उन्हें यहाँ पर जो है वो जयपुर रेफर कर दिया गया। 6 मजदूर पहुंचे, एक बच्चा इनमें शामिल है। सभी का इलाज अंदर शुरू हो चुका है और खुद इस एसएमएस के जो अधीक्षक है मृणाल, वो भी यहाँ पर, डॉक्टर मृणाल भी यहाँ पर पहुंचे। ये कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है और किसको कितना बर्न हुआ इसकी जानकारी या इनका मेडिकल बुलेटिन थोड़ी देर के अंदर जारी हो। बिल्कुल, देखिए विडंबना कितनी बड़ी है आसिफ कि अभी जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसमें जो घायल हुए थे मरीज, उनकी अभी देखरेख चल रही है, उनका इलाज चल रहा है और तभी इस दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि इतने सारे लोग इसमें घायल हो गए हैं जिनकी हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये मजदूर रहने वाले कहाँ के थे, ये अभी तक क्या जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, ये सारे के सारे मजदूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और बरेली जिले के रहने वाले हैं। पीलीभीत के कुछ गांव और बरेली जिले के कुछ गांव, उन मजदूरों को एक साथ हायर किया गया ईंट भट्टे के ऊपर काम करने के लिए। सभी मजदूरों ने हामी भरी और अपने परिवार के साथ एक बस हायर करके, जो कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, वो हायर करके राजस्थान की तरफ चलते हैं। इन्हें कई महीनों तक यहाँ पर रहना था, इसीलिए ये अपना पूरा साजो सामान लेकर वहाँ से चले थे। खाने पीने का सामान था, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट था इनके पास में, किसी के पास साइकिल थी, किसी के पास मोटरसाइकिल थी, यहाँ तक कि बकरियाँ तक लेकर चले, गैस सिलेंडर लेकर चले, क्योंकि ईंट भट्टे के ऊपर इन्हें काफ़ी समय गुजारना था। और ये बस बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। जिस गांव के रास्ते से इनको गुजरना था वहाँ पर तारें झूलती हुई थी, बस की हाइट ज़्यादा थी, करियर के ऊपर सामान ज़्यादा लदा हुआ था और इसी तमाम दुर्घटना यहाँ पर जो है वो सामने आई और इसी के चलते 2 मजदूरों की मौत हो चुकी, 6 एडमिट हैं। बाकी सब जो है वो अभी अपने अपने पीलीभीत या बरेली की तरफ जो है मजदूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल बार बार घूमकर यही आता है कि जो बस साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रही थी, उस बस को राजस्थान में किसी भी चेक नाके पर रोका क्यों नहीं गया, क्यों किसी डीटीओ की या स्थानीय पुलिस की नज़र उस बस के ऊपर नहीं पड़ी, क्या वजह थी कि उस बस का करियर जो है वो सामान से लदा हुआ था, जबकि राजस्थान परिवहन विभाग लगातार ये मुहिम चला रहा है कि ओवरसाइज, ओवरलोडेड और मॉडिफाइड बसों को राजस्थान में चलने नहीं दिया जाएगा। उनके ऊपर चालान काटे जा रहे हैं। दिवाली के बाद में 423 बसों का चालान काटा गया, 40 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। तो फिर ये बसें कैसे परिवहन विभाग की नज़र से बचकर राजस्थान में प्रवेश करती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जांच की बात कही जा रही है, अब जांच के नतीजे कब आएंगे? हर बड़ी दुर्घटना के बाद में इसी तरीके से जांच का जो झुंझुना है वो थमा दिया जाता है, उसके नतीजे कब आएंगे इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल आसिफ, ये भी जानना चाहूंगी, ये बस क्योंकि आप बता रहे उत्तर प्रदेश की है, बस मालिक के बारे में कुछ पता चल पाया? ड्राइवर के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, उसकी क्या हालत है? देखिए, जो हमने स्थानीय लोगों से बात की जो अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे, ड्राइवर ने भी जंप कर लिया था। ड्राइवर भी जिस समय करंट आया, ड्राइवर का जो गेट था वो खोल के जो है वो उसी समय कूद चुका था। ज़्यादातर लोग बाहर आ चुके थे। बस में आग लगी जब करंट आया। जो 2 लोग जिनकी मौत हुई है, बताया ये जा रहा है वो नंगे पैर बस के अंदर बैठे थे, जिसकी वजह से जो है उनके शरीर में करंट दौड़ गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर भी जो जानकारी के मुताबिक है सही सलामत है, दूसरे मजदूर भी सही सलामत हैं। हल्का बहुत शॉक सबको लगा है, सब बसों से बाहर आ गए। जो गंभीर थे उन्हें यहाँ पर एडमिट करवा दिया गया है और जिनकी ज़्यादा स्थिति मौके पर ही मौत हो गई उन्हें शाहपुरा हॉस्पिटल के अंदर मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल उनका आंकड़ा 2 का ही बताया जा रहा है।
ठीक है, बस मालिक के बारे में कुछ पता चल पाया अभी तक आसिफ इस पूरी जांच में? जी, बस मालिक की भी जानकारी आनी बाकी है, क्योंकि यूपी के अंदर रजिस्टर्ड बस है, ये उत्तर प्रदेश की बस है। इसका मालिक कौन है, इसके बारे में जानकारी सामने आना बाकी है, क्योंकि इसकी कार्रवाई जो है वो यूपी में तो होगी ही होगी। राजस्थान परिवहन विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है, उसकी भी जानकारी अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले जैसलमेर बस हादसे के बाद से लगातार परिवहन विभाग ये मुहिम चला रहा है कि जो बसें ओवरसाइज होंगी, ओवरलोडेड होंगी, जिन बसों के ऊपर करियर लगा हुआ होगा, लगेज के लिए लगा हुआ होगा, वो तमाम बसें राजस्थान के अंदर नहीं दौड़ पाएंगी, सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। चूंकि ये दूसरे प्रदेश की बस थी, अंदर चली आई। सवाल वही उठता है, जब यहाँ पर लगातार एक्शन चल रहा है, सड़कों के ऊपर परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं, तो ये बस राजस्थान के अंदर आई कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बस का मालिक कौन है, इसकी भी जानकारी जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस रूट से होते हुए ये बस आई, आपने वो हाईवे देखा होगा, क्या वहां पर कभी कोई अधिकारी चेकिंग करता हुआ आपको नजर आता है? बिल्कुल, ये जयपुर दिल्ली हाईवे की बात है। वहाँ पर जहाँ ये गांव पड़ता है मनोहरपुरा, ये जो है वो यूपी से दिल्ली, यूपी से होते हुए जो है वो एंटर करता है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर पिछले 29 तारीख के बाद से लेकर अब तक लगातार दिन में और रात में डीटीओ की टीम मौजूद रहती है, परिवहन विभाग की टीमें मौजूद रहती हैं। ऐसी बसों पर निगरानी रखने के लिए सवाल वही है कि ये बस आई कैसे, जब इतनी मुहिम चलाई जा रही है, लगातार बसों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, बसों को सीज किया जा रहा है, बसों के परमिट रद्द किए जा रहे हैं, तो ये बस पहुंची कैसे, वो भी ओवरलोड, क्योंकि ये बस जो है वो ओवरसाइज और ओवरलोडेड दोनों ही श्रेणी में आती है। और यहाँ पर नियमों की घोर उल्लंघना हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं बस के ऊपर ना केवल सामान लदा हुआ था, मोटरसाइकिल लदी हुई थी, गैस सिलेंडर रखे हुए थे, काफ़ी सारा मजदूरों का सामान रखा हुआ था और करियर लगा हुआ था। इस बस को अंदर आने कैसे दिया गया? क्या परिवहन मंत्री इसको लेकर भी संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कोई एक्शन लेंगे? इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं। एक्शन बहुत जरूरी भी है आसिफ, और एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे संदेश की जरूरत है कि अब ऐसे हादसे ना हो। और राजस्थान क्योंकि यहाँ पर दूसरा यह हादसा हो गया है, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में राजस्थान के ऊपर ही सवाल खड़े उठ रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, ये वैसे देखा जाए तो तीसरा हादसा आप कह सकते हैं एक ही महीने के अंदर। जैसलमेर में बस जो है वो धूं धूं करके जल उठती है, उसके अंदर बैठी हुई सवारियां जलकर मर जाती हैं। उसके बाद में आपको याद होगा दूधू के अंदर एक केमिकल का जो टैंकर था वो टकराता है, गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट होते हैं, ड्राइवर की मौत हो जाती है। उसके बाद में जो है ये तीसरा हादसा जो है वो सामने आया है। इससे पहले जयपुर की एक सिटी बस में भी आग लगी थी। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये चौथा बस का हादसा है जो लगातार एक ही महीने के अंदर हुआ है। एक्शन परिवहन विभाग का कहना है कि वो एक्शन लगातार ले रहे हैं, लेकिन फिर ये हादसे कैसे हो रहे हैं? या तो एक्शन में सख्ती लानी होगी, या मॉनिटरिंग उस स्तर पर नहीं की जा रही जिस स्तर पर की जानी चाहिए। आज के हादसे के बाद में एक बार फिर से परिवहन विभाग जागा है। अब ये मुहिम शुरू की गई है कि सारी बसें लगेज फ्री होंगी, करियर फ्री होंगी, यानी बसों के ऊपर से करियर हटाए जाएंगे। तो क्या ये एक्शन पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? ये क्या अब दूसरी राज्यों की जो बसें हैं जो जयपुर में आती हैं या राजस्थान के अंदर आती हैं, उन बसों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर वो ओवर साइजेस है, ओवरलोडेड है, मॉडिफाइड है, इमरजेंसी गेट की व्यवस्था नहीं है, लगेज लगाए गए हैं, करियर ऊपर लगाया गया, सामान ऊपर लादा गया है? क्योंकि यहाँ की बसों के तो करियर रिमूव किए ही जाएंगे, क्या दूसरे राज्यों की बसों पर भी ये कार्रवाई की जाएगी? परिवहन विभाग दूसरे राज्यों की बसों पर भी क्या ये नज़र रख पाएगा? क्योंकि राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों सीमाओं पर लगते हुए प्रदेश हैं, जहाँ से जो है वो पैसेंजर्स की बसें, सामान की बसें, जिन्हें गुड्स करियर कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे तमाम बसों के ऊपर भी कार्रवाई की ज़रूरत है, ना केवल स्थानीय बसों पर बल्कि दूसरे प्रदेश की बसें जो ओवर साइजेस होकर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आज का मामला भी वैसा ही था, उत्तर प्रदेश की बस थी, ओवर साइज बस थी, करियर लगा हुआ था, लगेज से भरा हुआ था, झूलते हुए तारों को बस टच करती है और ये हादसा होता है। बिल्कुल, और अक्सर देखने को मिल रहा है कि जो भारी बसें हैं, जो लंबी बसें हैं, ऊंची बसें हैं, वो कहीं ना कहीं आसिफ हादसे का शिकार हो रही है। इससे पहले जो बस जली थी वो भी डबल डेकर बस ही थी, वो भी स्लीपर बस ही थी, और इस बार ये जो बस थी ये भी ऊंची बस है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ से ये झूलते तार नजर आते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी,
अगर आप इस इलाके से परिचित हैं तो जिस रास्ते से ये बस गुजर रही थी, क्या वो बस के गुजरने का रास्ता है? क्योंकि बहुत छोटी गली लग रही है नजर। देखिए, बसों वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। हाँ। वहाँ से ग्रामीण का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ से चलता है, लेकिन इतनी बड़ी बस के गुजरने का रास्ता क्या ड्राइवर को ये ख्याल आया था वहाँ पर कि इस रास्ते से इतनी बड़ी बस गुजर सकती है? क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे वो गुजरते हैं, चाहे वो कैंपर हो, छोटी गाड़ियाँ हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, वो वहाँ से रोज़ गुजरती हैं। लेकिन इतनी बड़ी बस को वहाँ से कैसे गुजरने दिया गया? क्या बस के ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया था? क्या उसने हाईवे पर चलने की अवहेलना की थी? या फिर वो जो ईंट का भट्टा है वो इसी गांव के आखिर पे था जहां उसे जाना था, जहां सड़क नहीं थी, इसी रास्ते से होकर जाना था? क्या ड्राइवर बस को पहले रोक सकता था झूलती हुई तारों को देखकर? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन जिस रास्ते का आप जिक्र कर रही हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रास्ता था, लेकिन इतनी बड़ी बस का रास्ता शायद नहीं था। अगर होता तो यह हादसा नहीं होता। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं आसिफ, और उन्हीं सवालों का जवाब बार बार न्यूज़ 18 पूछता भी है। लेकिन जब ये अभियान चलाया जा रहा था, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर थे, आप लाइव भी हमारे साथ जुड़े थे, आप दिखा भी रहे थे कि गाड़ियों को चेक किया जा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की एफएसएल टीम है वो पूरी जांच कर रही है। इस पूरी घटना की जानकारी है जो हमारे उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। इसमें जो उच्च स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और हमारे बाकी उच्चाधिकारियों के द्वारा, स्वयं डीसी मैम यहाँ है, उसकी अनुपालना में इसकी एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और उसमें जो लोग दोषी होंगे निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पे हमारा जो अभी लक्ष्य है वो ये है कि एक बार एफएसएल टीम जांच कर ले, सामान जो हमें मिल रहा है उसकी सूची बन जाए, उसके पश्चात इस रास्ते को हम सुचारू कराएंगे, उसके पश्चात बिजली व्यवस्था भी सुचारू की जाएगी। दिशा निर्देश तो बिल्कुल क्लियर है कि ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, जो प्रतिबंधित सामान है वो नहीं होना चाहिए। इसकी अनुपालना जो है हम लोग समय समय पे करते भी हैं। जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये ऑफ रूट, इसको बस का रूट नहीं कह सकते, उस पर लोकल लोगों को लाया गया है। तो आगे हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं ना। हाँ दे दी मरने वाले लोग हैं, 2-3 लोग हैं। 2 या 3? हाँ कितने लोग लगभग 3 लोग तो मर गए। 3 लोग हैं। हाँ ये बरेली के लोग हैं, जैसा कि जानकारी से आया हम लोग भट्टे पर। क्या पहले से भट्टे पर काम करते थे? नहीं, पहली बार गए। पहली बार। कितने लोग आए थे? हाँ भट्टे के कितने पैसे मिलते थे? कौन काम करवाता? ठेकेदार। कितने बच्चे के साथ में भाई सिर्फ ये बताओ, बस कहाँ से लाए थे ये? बरेली से। आपकी खुद की बस थी? नहीं, ठेकेदार की। आज ही आए हो आप काम हाँ। करने या पहले से काम कर रहे नहीं, थे? आज ही आए थे। आज ही आए हो? कितने लोग थे आप लोग? 50-60 लोग थे। बच्चे साथ में आए तो बच्चे भी काम करने आए थे? हाँ, बच्चे भी हैं। नहीं, बच्चे क्या काम करते हैं क्या? नहीं, बच्चे काम करते नहीं है, फिलहाल ले आते हैं हम लोग। बच्चे को हटाओ। क्या हुआ? डालो भाई साहब। अच्छा, तो बाकी सामान लाए आप लोग, सिलेंडर कितने थे आप लोगों के साथ? सिलेंडर को सारे ही लाते हैं। सारे कितने? ये लगभग 10-12 तो होंगे लगभग। हाँ, वहीं से भर के लेकर के आते हैं? नहीं, सिलेंडर खाली भी थे, भरे हुए भी। बस में बैठे थे? हैं? बस में बैठे थे? हाँ। हुआ क्या था? पूरा तार लग गया उसमें बस में, और भीगे हुए थे बस वो तार, और अर्थिंग लग गई। अर्थिंग आएगी एकदम। करंट आया? आपको भी हाँ, आया? करंट आया। हम बाकी लोग के लोग बाहर कैसे निकले? कूद गए थे, कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए वहीं पे। और जिनकी मौत हुई उनकी वहीं पर हुई या हॉस्पिटल में हुई? कुछ लोगों की वहीं पे हुई, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल हुई। हाँ, सब एक ही परिवार के थे क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग। ठेकेदार क्या ठेकेदार था? ठेकेदार जगह के लागी वहाँ काम कर रहे थे। क्या नाम है ठेकेदार का? मुश्ताक। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? वहीं बरेली का ही है। आप पहली बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। अच्छा। हाँ। और ये सारे बरेली के लोग हैं जो यहाँ नहीं, पर कुछ पहुँचे? पीलीभीत के हैं, कुछ लोग। पीलीभीत के? आपका नाम क्या है?